प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। इस संध्या के समय में मेरे मन में आया कि चलो थोड़ी सी खुशी आप लोग के साथ में बांट दूं, क्योंकि मेरे पास तो बहुत खुशी है। इतना खुशी है वर्णन नहीं किया जा सकता है। मानो किसी के पास में कट्टे के कट्टा, बोरी की बोरी रुपया भरा हो, सोने चांदी तिजोरी में भरा हो, हीरे मोती बिखरा पड़ा हो, उससे भी कहीं बढ़कर के मेरे जीवन में खुशी है। और वो इसलिए कि हमारा प्रभु परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्मदिन है। और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के शुभ पावन जो अवसर है आज का दिन 25 दिसंबर, तो हम लोग भली भांति जान सकते हैं कि आज कितना बड़ा खुशी का दिन है। जो संसार में लोग आज खुशियों का धूम मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। सारे संसार में हाहाकार मची पड़ी है। खुशियों का, आनंद का, शांति का शोर मच रहे हैं। तो इस खुशी के सामने, शांति के सामने, आनंद के सामने कोई भी रुपया, पैसा, सोना चांदी, हीरे मोती कोई मायने नहीं रखता हमारे लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए जो स्वर्ग में घर, चांदी की तो बात ही नहीं करूँगा, हीरे मोती कुंदन, बहुमूल्य ना जाने कितने बहुमूल्य कीमती से बने घर, बहुत कुछ स्वर्ग में भरपूर है। और उसके सामने में इस पृथ्वी पर स्वर्ग के किसी भी एक चीज़ से तुलना करना एक मूर्खता की बात होगी। संसार के लोग जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर और उसके प्यार को, अनुग्रह को, दया को, कृपा को लोग नहीं समझ पाए हैं। और जितने लोग समझ पाए हैं आज अपने जीवन में आनंद मना रहे, खुशी मना रहे, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ है, इसीलिए मैं वीडियो बनाया हूँ कि चलो हम अपने भाई बहन बच्चे लोगों से, दोस्त लोगों से, मित्र लोगों से इस खुशी के बारे में और भी कुछ वार्तालाप कर लें। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे, आनंदित होंगे। आपके जीवन में शांति और खुशी का ठिकाना नहीं होगा। और अभी भी हम लोग बैठ कर के आराधना प्रार्थना करेंगे। और रही खाने पीने की बात, तो अभी तैयारी, कुछ देर के बाद में तैयारी भी खाने पीने की हो जाएगी। और उस समय भी प्रभु को महिमा देंगे, स्तुति करेंगे, बड़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे, गुणगान करेंगे। तो आपके घर में, आपके परिवार के लोग जीवन में ऐसा ही उत्साह होगा, खुशी मना रहे होंगे, गुनगुना रहे होंगे। आज ठिकाना नहीं होगा आप लोग के जीवन में खुशी का। पिता परमेश्वर का धन्यवाद, हमारे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हम सब के जीवन में इतना बड़ा खुशी दिया है। और जो खुशी दिया है ये आज ही ख़त्म नहीं हो जाएगा। ये साल भर, अगले साल तक हम लोग के जीवन में प्रभु का खुशी बना रहेगा, शांति बना रहेगा, आनंद बना रहेगा।
और पूरा साल फुल ब्लेसिंग के साथ, भरपूरी के साथ, प्रभु की आशीष की भरपूरी के साथ हम लोग जीवन जिएंगे। सच तो यही है कि ये जो साल है बहुत भरपूरी का, प्रभु का ब्लेसिंग भरा साल है। और इस साल में विशेष करके, खास करके जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले भाई बहन बच्चे लोग हैं, उनका जीवन बहुत ही सुखमय सुगंधदायक होगा, खुशहाल हो रहेगा। जो दिन जो समय बीत गया, कुछ दुख का, कुछ परेशानी का, वो अब नहीं है, अब वो रखा नहीं है, वो सब खत्म हो गया है। क्योंकि इस साल में परमेश्वर ने अपने लोगों को विशेष भरपूरी से आशीष दिया है। और यह अब से लेकर के आने वाले अगले क्रिसमस तक बना रहेगा। और अगला जो साल होगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी बड़ी ब्लेसिंग का जो अगला साल है, और भी ज़्यादा ब्लेसिंग का साल होगा। तो मसीही भाई बहन बच्चे लोगों के लिए, अब हम लोग के लिए जीवन में अब कोई दुख, भूख, संकट, समस्या, पीड़ा का कोई जगह नहीं रह गया है। अब हर एक परिवार कुशल रहेंगे, सुखमय जीवन रहेगा, खुशहाल जीवन रहेगा। और सभी मसीही लोग, जितने भी संसार में लोग हैं, एकता में, प्रेम में, मेल मिलाप में, प्रभु की सेवा में मिल करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। और देखा जा रहा है कि आज जो मसीह भाई बहन बच्चे लोग बिखरे हुए थे, अलग अलग थे, अलग अलग स्थानों में थे, और प्रेम की कुछ कमी के कारण लोग एक दूसरे से अलग थे। शैतान को मौका मिला और बहुत मसीही भाई बहन बच्चे लोगों पर शैतान का आक्रमण हुआ, जिस कारण से सबको दुख पहुंचा। लेकिन अब वो समय बीत चुका। अब समय दुख का नहीं, अब समय सुख का है। अब शैतान का कोई दाव नहीं चलेगा, उसकी युक्ति से हम लोग अनजान नहीं हैं। अब उसकी एक भी दाव नहीं चलने वाला है। मसीह लोग एक हो चुके हैं। संसार में जितने मसीह भाई बहन बच्चे लोग हैं, वो सब एक हो चुके हैं, स्ट्रांग हो चुके हैं। हम लोग कभी किसी भी बातों से अब कमज़ोर नहीं हैं। जो दुष्ट शैतान की युक्ति, योजना और विचार और कार्य में हम लोग किसी प्रकार से प्रताड़ित हो, पीड़ित हो, तो मसीह भाई बहन बच्चे लोग से मैं यही कहना चाहूँगा, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। अब बस आनंद मनाएं, आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, और प्रभु का महिमा करो, प्रभु का गुणगान करो। उसके नाम की झंडा हमेशा फहराते रहो। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना जरूर करते रहें, एक दूसरे को आशीर्वादित करते रहें, और एक दूसरे के साथ हमेशा मेल मिलाप रखें, वार्तालाप रखें। हम लोग के लिए बहुत बड़ा आसान हो चुका है कि अगर हम कहीं जा नहीं सकते हैं तो आज मैसेज के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये कितना आसान हो गया है कि यहाँ से लेकर के देश विदेश तक हम लोग जो है वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आमने सामने, फेस टू फेस वार्तालाप कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक दूसरे को आशीषित कर सकते हैं और खुशी बांट सकते हैं। तो जो भी करें प्रभु की महिमा के लिए करें। आपके जीवन से प्रभु की महिमा हो, हमारे जीवन से महिमा हो, और आनंद मनाएं। तो आज का दिन बहुत आनंद का रहा, और आज का जो रात्रि है वो भी आनंद का रहेगा, क्योंकि अच्छे अच्छे अभी पकवान बनेंगे सभी घरों में।
हर एक घर जो है पकवानों से, चिकने चिकने भोजन से, सुगंधदायक फल फ्रूट, मीट मछली खाते हैं वो मीट मछली बनाएंगे। जो वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन नाना प्रकार के भोजन बनाएंगे। जिनको दूध दही खाना होगा दूध दही खाएंगे। अब प्रभु की गुणगान करेंगे। तो आनंद मनाए। और हम बहुत खुश हैं। आप लोग हमें बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार किया है आप लोगों ने हमसे, और हम भी आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। हमारे जीवन का पहचान इसी बात से होती है कि हम एक दूसरे से प्यार करें और एक दूसरे के लिए भलाई के लिए प्रार्थना करें। पिता से, जीवित परमेश्वर पिता परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करें सब बातों के लिए। देखिए, हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि वो हमारा पिता है। हम उनसे जो वार्तालाप करते हैं, प्रार्थना एक वार्तालाप है। हम जो पिता से बात करते हैं वो प्रसन्न होता है। जैसे हम अपने बच्चों से वार्तालाप करते हैं, हमारे बच्चे बहुत खुश होते हैं और हम लोग भी बहुत खुश होते हैं। बच्चों के प्यार में बहुत बड़ा मिठास होती है। माता पिता अपने बच्चों से वार्तालाप करके प्रसन्न होते हैं। तो पिता हमारा चाहते हैं कि हम उनसे वार्तालाप करें और अपनी बातें खुलकर उनसे कह सकें। तो आराधना, प्रार्थना, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा करते रहें। अब हमें पाँव पैदल नहीं चलना पड़ता है। एक समय था कि हम पाँव पैदल चल करके, घर घर जा करके, द्वार द्वार जा करके लोगों के बीच प्रभु की स्तुति करते थे, महिमा करते थे, सुसमाचार सुनाते थे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे। साधन नहीं थी, हम साइकिल से भी जाते थे। आज हमारे पास में साइकिल तो नहीं, मोटरसाइकिल भी है, कारें भी हैं, सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है और सबके पास सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास पिता परमेश्वर है। जिस किसी भाई बहन बच्चों के पास में गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, घर नहीं है, उसके पास में अगर यीशु है तो यीशु के पास में क्या कुछ नहीं है। यीशु के पास में सब कुछ है। इतना बड़ा स्वर्ग है, इतना बड़ा संसार है, सब कुछ प्रभु यीशु का ही तो है। तो इसीलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कभी किसी बातों से चिंता करने के लिए ज़रूरत नहीं है। बाइबल हमें चिंता करने के लिए, घबराने के लिए, व्याकुल होने के लिए, बेचैनी होने के लिए, डरने के लिए सब मना करता है। क्यों कहते मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे संग हूँ, मेरे बेटों मेरे बेटियों मैं तुम्हारे संग हूँ। सच यही है कि हमारा पिता हमसे इतना दूर नहीं है कि हम उनको बुलाएं तो उनको कभी आने में उनको समय लगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो निकट रहने वाला हमारा परमेश्वर है। एक ही समय में सभी जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद कि वो हमारा सहायक है, वो हमारा परमेश्वर है। वो हमारे हर समय में, हर बातों में, हर क्षेत्र में, हर कामों में सहायता मदद करता है, हमें अगुवाई करता है। तो त्रिएकता में एक परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु परमेश्वर, यीशु परमेश्वर, पिता परमेश्वर कहें, एक ही परमेश्वर है जो हमेशा हम सब के साथ हैं और वो सर्वदा रहेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। चाहे हमसे कुछ गलती भी हो जाए, वो हमारी गलतियों को नहीं देखता, हमें देखता है। वो हमसे प्यार करता है। वो कुछ गलती होगा तो हमें समझाएंगे, वो बताएंगे, सिखाएंगे, मार्ग दिखाएंगे, चलाएंगे।
विशेष करके पिता परमेश्वर का सत्य वचन से आप लोग दूर ना रहें। प्रतिदिन वचन पढ़ें। वचन पढ़ना जरूरी है। वचन पढ़ेंगे तभी हमारा मन, दिल, दिमाग, आँख, कान, सारा इंद्रियां, आत्मा, प्राण सब कुछ खुला रहेगा। वीडियो को अब मैं बंद करता हूँ। 16 मिनट का हो चुका है। ज़्यादा अगर लंबा करूँगा, ज़्यादा वार्तालाप करूँगा तो इतना समय किसी के पास नहीं है कि कोई लंबी वीडियो देखे। तो मिलते रहेंगे हम आप लोगों से, क्योंकि इस नए साल में हमें बहुत कुछ करना है। इस नए साल में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ प्रभु की महिमा के लिए करना है और आप लोग को भी करना है। और जो भी करना है वो पिता परमेश्वर हमको, आपको, हम सबको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे चलना है, कहाँ करना है, वो बताते रहेंगे। और प्रभु से आशीष पाते रहें, प्रभु की प्रेम में बने रहें, उसके आनंद को, उसकी शांति को, उसकी खुशी को अपने जीवन में बनाए रखें। कभी भी किसी बातों से विचलित ना हो। विचार बहुत प्रकार के आते हैं दिमाग में। हमने पढ़ा है चरवाहे के लाठी में कि पक्षी सर के ऊपर से आ सकता है, जा सकता है, लेकिन उसको हमें अपने सर के बालों में घोंसला बनाने नहीं देना है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि बहुत सारे विचार आती है, लेकिन उसको हमें मन मस्तिष्क में नहीं रखना है। उसको हमें क्या करना है? दूर करना है, उसको खंडन करना है और प्रभु की जो आशीषित वचन है उसकी घोषणा करना है। और इस प्रकार से हमारा मन मस्तिष्क विचार जो है प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रहेगा। और सब बातों को हमें प्रभु के सामने में धन्यवाद के साथ पे उपस्थित होना है। तो चलिए वीडियो को बंद करता हूँ। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे, यही मेरी दिल की दुआ है उस जीवित पिता परमेश्वर से, जो देखता है, सुनता है, बोलता है, चलता है, साथ रहता है और सब बातें मिल करके हम सब के साथ भलाई करता है। आमीन। तो सभी भाई बहन बच्चों को फिर से जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह की जय। उसकी दया कृपा करुणा सदा की है। आमीन। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से हैप्पी मेरी क्रिसमस एंड गॉड ब्लेस यू more and more. Jesus Christ's name, amen and amen.